और सरकार के प्रवक्ताओं की मेहनत पर पानी फेर सकता है। कराची पर कब्जा से लेकर आधा पाकिस्तान साफ हो गया, इस तरह की झूठी और अपुष्ट खबरें चलाकर टीआरपी तो बटोरी जा सकती है, लेकिन धारणाओं की जंग नहीं जीती जा सकती। जिस तरह से चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सायरन बज रहे हैं, संभव है कि असली सायरन बजने पर जनता कंफ्यूज हो जाए और यकीन ना करे सोफे पर बैठी रह जाए। इस तस्वीर को 8 मई की शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। स्काई न्यूज से बातचीत में लंदन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने उसी तस्वीर को दिखाकर बताया कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है। तथ्यों के साथ वे तर्क कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर दुनिया को दबाव बनाना चाहिए। यह काम दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। सीएनएन पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत के हमले का यही उद्देश्य था कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। जब पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और क्या यह पाकिस्तानी मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के बीच कोई युद्ध है, तब विनय मोहन क्वात्रा भारत के राजदूत ने साफ साफ कहा कि हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ है। भारत का युद्ध आतंकियों और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों ही राजदूतों ने ऐसा नहीं कहा कि भारत को कराची पर कब्जा करना है या पाकिस्तान की सरकार में तख्ता पलट करनी है। आप सभी सोचिए कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है। भारत सरकार की पहले दिन से क्या लाइन है? यही कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित है। भारत ने युद्ध करने की किसी भी भाषा या परिभाषा से खुद को अलग रखा है, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? भारत की कार्रवाई के बहाने अपनी तरफ से युद्ध में बदल दे रहा है। तो क्या भारत का नुकसान नहीं कर रहा? अगर भारत ने कराची पर कब्जा ही कर लिया है तो इतना बड़ा दावा क्या सरकार नहीं करेगी? अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक कहीं से इस बात को लेकर आवाज नहीं आई और खुद पाकिस्तान रो रहा होता कि भारत ने कब्जा कर लिया है। इतनी झूठी खबरें चली हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं। अनंत गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के निदेशक हैं। एक अखबार के निदेशक को ट्वीट करना पड़ा कि ऐसे समय पर टीवी नहीं देखना मुश्किल होता है, लेकिन कल रात के बाद मैं जोर देकर यह सुझाव देता हूं, टीवी मत देखिए। उम्मीद है अनंत गोयनका रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए इन चैनलों से एंट्री स्वीकार नहीं करेंगे, ना मांगेंगे। तो इसी देश के एक बड़े अखबार के निदेशक को कहना पड़ रहा है कि आप टीवी मत देखिए। आपको याद होगा कई साल पहले अदानी